हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सीएमए फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको। तो सबसे बड़ा डाउट ये आता है फाइनल में पहुंचने के बाद कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पे क्या ऑप्शंस है और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। देखिए, जब भी आप फाइनल पे पहुंच जाते हैं ना दोस्त, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। लोग कुछ और कह रहे होते हैं, कुछ और कह रहे होते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब 2017 18 में 17 में आई थिंक 17 दिसंबर में मैं फाइनल में पहुंच गया था। 2017 दिसंबर में जब फाइनल में पहली बार आया, तो मेरे पे भी कई सारे ऑप्शन थे और मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं कि यार मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सीएम इतना मैं कोई नहीं करता था। मेरे मेरे खुद की जो सोसाइटी है, कॉलोनीज है, वहां पर मैं अकेला ही था सीएमए करने वाला। आज तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बट मैं वहां पर अकेला ही था। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस टाइम इतना बड़ा यूट्यूब भी नहीं चलता था कि कोई गाइड करे, और पर्टिकुलर टीचर से भी हम बात नहीं कर पाते थे। सर, आप सीएमए फाइनल में पहुंच गए हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कई सारे ऑप्शंस है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है। सीएमए फाइनल के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है, थोड़ा स्पीड से देख लीजिए आप, थोड़ा सा सही लगेगा आपको, स्पीड से देख लो। पहला ऑप्शन है कि मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सीधी सीधी कहानी है, ट्रेनिंग। सबके मन में आता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो 15 महीने वाली। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 मंथ वाली स्टार्ट कर दो। अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने ढूंढनी है, कैसे स्टार्ट करनी है और कब क्या क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, गलत जगह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको मिलती नहीं है तो गलत जगह वो ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसका उनकी रेल बना देते हैं। भाई साहब, ये हकीकत है भाई। अभी आप नए नए आए हो, आपको लगता है ट्रेनिंग मिल जाए, बस ट्रेनिंग मिल जाए, कैसे कैसे न करके ट्रेनिंग कर लेते हैं, मिल जाए बस एक बार। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग मिल जाएगी, बट गलत जगह ट्रेनिंग मत करना, नहीं तो फिर आपका जीना हराम कर देंगे। वर्क प्रेशर इतना डालेंगे, माइंड प्रेशर इतना आ जाएगा आपको कि आप कहोगे भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं क्यों कर रहा हूँ ये कोर्स, ऐसा फील हो जाएगा। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा और पर्टिकुलर उस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि ओनली ट्रेनिंग करता हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता 15 महीने, अब पढ़ाई रोक देता हूँ और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ। ठीक है। एक ऑप्शन नंबर टू है कि सर एक काम करता हूँ, मैं ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और साथ में एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट करता हूँ, और ऐसे सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का, जिसमें कोई क्या ना हो, कोई अमेंडमेंट ना आती हो। मतलब अगर मैं उसको पढूं तो वो लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो ट्रेनिंग प्लस क्लास, और क्लास कितनी, सिर्फ एक क्लास है। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप सुबह 9 बजे निकल रहे हो, शाम को 6 बजे घर आ जा रहे हो, कभी 7 आ रहे हो, कोई बात नहीं, 1 घंटा आप निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। अब मान लीजिए 1 घंटा आपने रोज अपनी पढ़ाई के लिए दिया और 15 महीने की ट्रेनिंग आपने करी, तो यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, 4 महीने में लगभग लगभग एक क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप रोज 1 घंटा उस क्लास को देखो, बस देखो देखो, रोज 1 घंटा अगर आप देखते हो तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, सीएमए फाइनल में एससीएम में पढ़ाता हूँ। एससीएम, इसमें मैं 1 आवर की क्लास लेता हूँ, सिर्फ 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता, और मैक्सिमम जाएगी तो वो 1 से 1.5 घंटा चली जाएगी। आपको इस 1 घंटे की क्लास को करने में 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5 आवर। अब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठे, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो 6 बजे, और आपने कहा एक क्लास देख लेता हूँ यार, फोन में आपने देखा, अपना स्टार्ट करा, 1 घर से 1.5 घंटा आपने पढ़ लिया, 6 से 7:30 पढ़ लिया, अपना 7:30 बजे अपना रेडी हुए और 9 बजे अपना ट्रेनिंग करने चले गए। ठीक है, एक सही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हजारों चीज़ें बोलेंगे, सब कुछ चीज़ें बोलेंगे, दुनिया में हजारों चीज़ें आएगी, पर सही गाइडेंस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग करोगे तो एक डिसएडवांटेज है, 15 महीने पढ़ाई छूट जाएगी और उसके बाद पढ़ाई को वापस रिकैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वापस उसी लेवल पे पढ़ना जिस लेवल पे इंटर में पढ़ के आए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, और वो क्या करते हैं ना, सभी सब्जेक्ट की क्लास ले लेते हैं। ये गलती करते हो।
ऐसा मत करो, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे और वो क्लास एक्सपायर हो जाएगी एक दिन, फिर आपको दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे रिन्यूअल के। थोड़ा सा तरीके से काम करते हैं। ट्रेनिंग करो, 15 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाओ, 15 महीने इनफ होते हैं, बहुत इनफ है। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आप एक सब्जेक्ट करने में 5 महीने लगाते हो, तब भी आपके 15 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 3 या ग्रुप 4 के हो जाते हैं। अब पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप ग्रुप 3 दो। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 थोड़ा मुश्किल है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहले आसान ग्रुप देते हैं, वो कहते हैं ग्रुप 4 निकल जाएगा, फिर ग्रुप 3 निकलता ही नहीं उनका, 3-3 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं। क्यों नहीं निकलता उसका रीजन भी बता देता हूँ मैं आपको। वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वो पहले 15 महीने ट्रेनिंग करते हैं, उनका पढ़ाई से हाथ छूट जाता है, फिर वो ग्रुप 4 देते हैं। ग्रुप 4 ग्रुप 1 से ग्रुप 3 से थोड़ा आसान है। आसान इन द सेंस कि अगर वो 100% डिफिकल्टी है तो ये 80% डिफिकल्टी है, 20% आसान है। तो ऐसे भी नहीं कि वो आसान है, बिल्कुल आसान है, CFR बहुत मुश्किल है उसमें। बट ग्रुप 4 एज कम्पेयर टू ग्रुप 3 थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रुप 3 में SFM SCM आपके पास लॉ और आपके पास टैक्स आ जाता है, तो टैक्स और लॉ फिर दिक्कत करता है ग्रुप 1 की तरह। बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि ग्रुप 3 पहले देना चाहिए, क्योंकि अगर एक मुश्किल सब्जेक्ट अगर आपका निकल जाता है और समय आपके पास काफी है 15 महीने, और उसके बाद 6 महीने और अटेम्प्ट देने के लिए, 15 महीने प्लस 6 महीने, पूरे पूरे 2 साल है आपके पास अटेम्प्ट आने का। 15 महीने तो ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करने का फिर अगला टाइम उसी दिन थोड़ी आ जाएगा 16वें महीने में, 6 महीने बाद आएगा। मतलब दिसंबर में, जून में आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो दिसंबर में टाइम दोगे, दिसंबर में खत्म हुई तो जून में टाइम दोगे। इसका मतलब हो गया पूरे पूरे 2 साल है, और एक अच्छी स्टडी हो सकती है मुश्किल ग्रुप को उठाकर, अच्छी स्टडी हो। आपने ग्रुप 3 दिया, अब कई बच्चे कहेंगे कि मुझे बहुत ग्रुप देना है। बिल्कुल बहुत ग्रुप वाला भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम भी बात करेंगे, पर मैं भी बात कर लेता हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा लोड नहीं लेना, मुझे अपनी ट्रेनिंग करते रहता हूँ, और ग्रुप 1 का किसी एक ग्रुप 3 का मेरा रिकमेंडेशन ग्रुप 3 रहेगा, ग्रुप 4 मत देना पहले, क्योंकि वो इजी है। एक बार ग्रुप 3 पास हो जाएगा तो आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर ग्रुप 4 ऐसे चुटकियों में पास हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आप हायर, क्यों आपने मुश्किल ग्रुप निकाला है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप जरूर मानिए इस बात को, मैं आपको कह रहा हूँ फ्यूचर में आपको ये बहुत काम आए, बहुत काम आई। तो ट्रेनिंग क्लास 1 ट्रेनिंग और एक क्लास, तो मान लीजिए आपने SCM की क्लास ली, 5 महीने 1.5 घंटा आपको लगता है रोज, आपने 1 घंटा क्लास ली, मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे छुट्टी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगाना नहीं है कोर्स को, आराम आराम से पढ़ो, 15 महीने बहुत होते हैं सर। आपने उन 15 महीने के अंदर, 15 मंथ के अंदर आपने 3 क्लास कंप्लीट कर ली अपनी, कंप्लीट कर ली, 3 क्लास आपने कंप्लीट कर ली। अब ये 3 क्लास कौन सी कंप्लीट करनी है, पहले सुन लो मेरी बात। पहले आपको लेना है SCM, ठीक है, कभी उसमें अमेंडमेंट नहीं आती। दूसरा आपको लेना है SFM, कभी अमेंडमेंट नहीं आती, बहुत रेयर है। तीसरा आपको लेना है लॉ। तो इस ट्रेनिंग के पीरियड पर आपको 3 चीज कंप्लीट करनी है, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट आती है पर बहुत रेयर आती है। फिर आपको लेना है टैक्स, लास्ट में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, क्योंकि जो टैक्स है उसमें अमेंडमेंट आती रहती है, तो वो उसी टाइम लेना है। क्या बोला? पहले SCM ले लो, फिर SFM ले लो, फिर लॉ ले लो, एंड लास्ट में फिर टैक्स ले लो। तो इस तरीके से आप करोगे, 5-5 महीने का टाइम दो। 5 महीने तो बहुत मैंने बोल दिए, 5 महीने में तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सुबह 1 घंटा क्लास, रात को 1 घंटा उसी की रिवीजन। क्या बढ़िया हो जाएगा यार, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मतलब ये वाला जो प्लान मुझे ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होती है, और साथ में साथ आपका एक ग्रुप का 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है ट्रेनिंग के साथ साथ। सिर्फ एक एक सब्जेक्ट करके लेना है सर, एक एक सब्जेक्ट करके ना महंगा पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। मैं SCM लेकर आने वाला हूँ, SCM लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया, आने के वाला हूँ, स्टार्ट कर दूंगा, डेमो लेक्चर भी डाल चुका हूँ भाई। मैं अभी आपको 12 महीने की वैलिडिटी 4000 रुपए में दे रहा हूँ, 4000 रुपीज में 12th मंथ की वैलिडिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 12 महीने, 5 महीने में कोर्स हो जाएगा, 12 महीने की वैलिडिटी दे रहा हूँ। मिनिमम वैलिडिटी 12 महीने की है, 4000 रुपए। 4000 में 6 महीने की रख रहा था, पर अभी ऑफर में 12 महीने की प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि बच्चे के पास SCM की क्लास है तो बाद में वो रिवीजन करना चाहता है तो रिवीजन भी कर सकता है। और रोज मैं एक क्लास अपलोड करता हूँ, रोज एक क्लास अपलोड करता हूँ, तो आप एक क्लास रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं, नई रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल रोज एक क्लास अपलोड हो रही है। SCM ले लो, उसके बाद SCM खत्म होने के बाद मैं लॉ स्टार्ट करूंगा, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरे इंटर, मेरे ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के हैं जो फाइनल में आए हुए हैं, उनको कहते हैं कि सर आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, कई सारे मुझे मैसेज करते हैं। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो SCM अभी ले लो, ठीक है। फिर आप SFM की तरफ चले जाओ। SFM के लिए भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ, कोई टीचर है, मैं तो नहीं पढ़ाता खैर, SFM के लिए भी ढूंढता हूँ। लॉ फिर मैं पढ़ाऊंगा, पहले SCM लेना है, फिर SFM लेना है। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मुझे बताना। SCM की क्लास लेने के बाद मेरा एक ग्रुप बन जाएगा आपका, बिल्कुल एक बढ़िया ग्रुप बनेंगे। फिर वहां डिस्कस कर लेंगे कि SFM कौन सी क्लास के लेनी चाहिए, मैं उस टीचर से बात करूंगा और उनसे फीस कम करवा के आपको SFM की क्लास दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मतलब ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इस बात को।
फिर लॉ की बात आती है, फिर टैक्स की बात आ जाती है। लॉ मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एससीएम कंप्लीट होने के बाद लॉ ही स्टार्ट करेंगे, साथ साथ एक एक क्लास रोज भी देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर टैक्स की क्लास फिर वो भी मैं दिलवा दूंगा सस्ते में। तो ये सारा आप समझ लीजिए, ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और एक एक करके लेना है आपको, एक साथ नहीं लेना, फिर कह रहा हूँ मैं, एक साल लेने पर आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आप पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो है। अब ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 3 आता है कि भैया आप ट्रेनिंग मत करो अभी, आप सिर्फ और सिर्फ या तो ग्रुप 3 दे दो या ग्रुप 4 दे दो। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 दे सकते हैं बिना ट्रेनिंग करे। एक ग्रुप दे सकते हैं, कोई ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में से कोई एक ग्रुप आप दे सकते हो। मतलब अगर आपने अभी इंटरमीडिएट क्लियर करा है ना, आप ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में से अगले 6 महीने में आप एडमिशन कराओ फाइनल में, और अगले 6 महीने में आप ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का एक एग्जाम दे दो, दे सकते हो सिर्फ एक एग्जाम। मतलब लास्ट ग्रुप से पहले आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब बच्चे ना उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ, या बच्चे इसकी तरफ जाते हैं, इसकी तरफ नहीं जाते। इसलिए मैं ये ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और ग्रुप 3 या ग्रुप 4 की प्रिपरेशन हो जाती है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप 3 पहले दो, क्योंकि मुश्किल एक बार निकल जाता है, फिर आसान बहुत अच्छे से निकल जाता है। 6 महीने एक इनफ रहता है, क्योंकि 6 महीने में ग्रुप 3 करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर 2 साल में ग्रुप 3 करना बहुत आसान है। समझ रहे हो तरीका मेरा? इसमें आप कोई एक ग्रुप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में कोई एक ग्रुप दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में कोई एक ग्रुप दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग कर सकते हो, मतलब आप ग्रुप 3 दे दो, उसके बाद ट्रेनिंग कर लो, या ग्रुप 4 दे दो, उसके बाद ट्रेनिंग कर लो, और ट्रेनिंग के दौरान फिर ग्रुप 3 या 4 बाद में दे देना। अब आ जाते हैं वो बच्चे जो इनको कह रहे हैं कि मुझे फाइनल बोथ ग्रुप ही निकालना है। तो ऐसे में आप ये सेम तरीका फॉलो कर सकते हो, ये सेम वाला तरीका फॉलो कर सकते हो। ये एक एक ग्रुप की क्लास है, एक ही ग्रुप की है। और अगर एक चीज और भी कर सकते हो आप, कि आप एक क्लास की जगह 2 क्लास देख सकते हो, सेम तरीका। पर फिर आपको वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा? जब आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक अटेम्प्ट छोड़ के अगला अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकालना, एक बारी में, बिना किसी रैंक के साथ निकालना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो बोथ ग्रुप के लिए मेरे लिए इन सभी प्लान में से ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग भी करते हैं अपनी और क्लास भी लेते हैं। अभी क्या है कि ट्रेनिंग ढूंढने में समय लगेगा, राइट? अभी ट्रेनिंग ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। क्या करोगे तब तक? एक ही क्लास रोज देख लेना। मैं नहीं कह रहा आपको पूरे दिन पढ़ो, एक क्लास तो देख सकते हो। तो एससीएम स्टार्ट करके अब एक क्लास स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एसएफएम स्टार्ट करना है, जो भी आपको करना है वो कर लो। पर मैंने जो तरीका आपको बताया ना, पहले एससीएम, फिर एसएफएम, फिर लॉ और फिर टैक्स, ये आप कर सकते हो। तो एससीएम की क्लास अभी भी हमारे ऑफर में चल रही है, अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपसे ही समझ में आता है, हम ग्रुप 1 फाउंडेशन से आपके साथ पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट आपको अच्छे से समझ में आता है हमारा। तो कॉस्टिंग है एसएफएम, वही सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे उसी तरीके के साथ। तो ये मेरे 3 ऑप्शन है। सिंगल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मत करो दोस्त, उसमें आपका लॉस होगा। 15 महीने एक सब्जेक्ट का 1 घंटा भी अगर रोज क्लास देख लोगे, सिर्फ क्लास ही देख लोगे, तो बहुत इनफ होता है। उस 15 महीने के अंदर आप अब एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग की वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आप गलत ट्रेनिंग मत चूज करना, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी। पर अभी के लिए मैंने आपको ये 3 ऑप्शन दिए, पर वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप देना चाहता है वो भी इस ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करे। एक अटेम्प्ट लीव करके अगले अटेम्प्ट में, जैसे जून में आपका 15 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो, दिसंबर छोड़ के अगले जून दो, पूरा बोथ ग्रुप को रिवाइज करो, पूरा बोथ ग्रुप, फिर एक बारी में रैंक के साथ आप निकाल लो। जल्दीबाजी से नहीं होता दोस्त, जल्दीबाजी इंसान को, शॉर्टकट इंसान को फेल करा देती है और फेल का थप्पा लगा देती है। फाइनल का बोथ ग्रुप रैंक निकाल दी, अलग ही बात है। फाइनल को फर्स्ट टाइम में क्लियर करा, अलग ही बात। अभी तक अटेम्प्ट लग गए कोई बात नहीं, आप फाइनल में अटेम्प्ट मत लगने देना, थोड़ा सा तरीके से काम करना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करो ट्रेनिंग और प्लस एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी सर ये क्लास कहां से ले सकते हैं एससीएम की? deepakclasses.org, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। प्लस हमारे ऑफिस के कांटेक्ट नंबर है, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या दीपक क्लासेस वेबसाइट से डायरेक्टली बाय करके इमीडिएट एक्सेस आपको मिल जाएगा। और ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर पे हमारी एक मैम है, उनसे बात कर लेंगे। और बहुत ही कम प्राइस में, आपको पता है मेरा प्राइस हमेशा से कम रहा है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको पता ही है कि मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करता हूँ। बाकी डेमो देखना है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एक चैप्टर मैंने करा रखा है, आप डेमो देख सकते हैं। बट जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है उसको डेमो देखने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और अच्छा एक चीज और बता दूं, ये एससीएम के अंदर कॉस्ट प्लस ओआर दोनों मिक्स होता है। तो ओएमएसएम भी पढ़ा था ग्रुप 2 में, और कॉस्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दोनों पढ़ाया है, तो आपको एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा।
तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये थोड़ी सी गाइडेंस मेरे लिए, होप आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अलग तरीके से कुछ लेकर आते हैं, और आप कुछ बताइए कोई वीडियो जो आपको चाहिए हेल्प के पर्पस के लिए, आप नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।